नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत से दोस्त साथियों का सवाल था कि भाई अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है भाई। खंडूर साहिब सीट से अमृतपाल सिंह खालसा चुनाव लड़ेंगे। इस बात की जानकारी उनसे जेल में मिलने गए थे उनके एडवोकेट राजदेव सिंह खालसा हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है खंडूर साहिब से। खंडूर साहिब वो सीट है, पंथक सीट है, सबको पता है। अब यहाँ पे पैच कहाँ पे उलझता, पैच उलझता सभी पार्टियों का। अमृतपाल सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और अभी तो असली मोड़ तो अब आएगा पंजाब की राजनीति में। एक एडीजीपी साहब हैं, ढिल्लो साहब, उन्होंने वीआरएस ले लिया, वो भी चुनाव लड़ेंगे। जो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी थे वो बठिंडा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अमृतपाल सिंह जो हमने बोला था ना, वही हुआ। आपको पहले बताया था, मैं किसी पार्टी से टिकट ना लेकर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हो, किसी पार्टी से टिकट लेकर नहीं खड़े हो रहे, निर्दलीय उम्मीदवार। आज खंडूर साहिब सीट का आप सबको पता है, रिकॉर्ड रहा है। खंडूर साहिब की जो सीट है उसका रिकॉर्ड रहा है। 1999 में वहां पर रिकॉर्ड बनाया था। सिमरनजीत सिंह मान ने 4,80,000 वोटों से जीते थे। जेल में थे, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था। इसके आपको और भी बताते हैं। लेकिन जो पार्टियों का पसीना आया हुआ है ना, वो बड़ा मजेदार हो गया भाई। वो मजेदार है। और ये कोई पहला मौका नहीं कोई जेल से चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले दो उम्मीदवार जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े थे, उनमें से तरन तारण से विजयी हुए थे सिमरनजीत सिंह मान, जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से 4,80,000 वोट मतों से जीते थे। हालांकि उसके बाद जो विवाद हुआ था, तलवार वाला विवाद हुआ था, वो संसद में नहीं गए थे। और एक अतेंद्र पाल सिंह, उन्होंने भी जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे। अब यहां पर पार्टियों का पैंच किसका उलझा हुआ है, वो पैंच देखने लायक है। सबसे बड़ी जो राजनीति खेली जा रही है वो खेली जा रही है शिरोमणि अकाली दल बादल ने। सुनते जाना ध्यान से, कौन सी राजनीति खेली। शिरोमणि अकाली दल बादल ने 12 सीटों पर अपने कैंडिडेट अलाउंस कर दिए, लेकिन एक सीट पर नहीं किया। उन्होंने बोल दिया हम समर्थन करेंगे किसका, अमृतपाल सिंह खालसा का समर्थन करेंगे हम, ताकि वो बड़ी शान से चुनाव जीत सकें। ये उनको भी पता पंथक सीट है, और अगर वो चुनाव में खड़ा हो रहा है तो वो तो चुनाव जीतेंगे। वो प्रकाश सिंह ये बादल है, जो बादल सोच रहा है कि इसका समर्थन हम यहाँ पे कर देंगे, बाकी सीटों पे हमारे को फायदा हो जाएगा। ये सोच का समर्थन किया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी 13 की 13 सीटें अलाउंस कर दी है। भगवंत मान तो कह रहा है 13 की 13 सीट जीतेंगे। अब वो देखने लायक होगा कौन सी 13 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस की 5 सीट बची है, वो भी अलाउंस करेंगे, सबको पता है। खंडूर साहिब से अमृतपाल सिंह का समर्थन करेंगे शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, ये शिरोमणि अकाली दल बादल। और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, जिसके कि सिमरनजीत सिंह मान साहब हैं, मान साहब उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, हरपाल सिंह बलेर को खड़ा कर दिया। बाकी सिमरनजीत सिंह मान साहब को भी सोचना चाहिए था, इनको भी अपना कैंडिडेट हटा लेना चाहिए, हटाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है सिमरनजीत मान साहब वहां से पहले भी जीते हुए हैं। और सिमरनजीत मान तो समर्थन करते थे अमृतपाल का, तो इनको अपना कैंडिडेट हटा लेना चाहिए। नहीं हटाते, चलो राजनीति है, राजनीति में बोलते हैं ना, कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीति चीज ऐसी होती है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। आपको याद हो, ये अभी जो बादल परिवार समर्थन कर रहा है, आपको नहीं पता हो तो यहाँ से जो है ना, वो बीबी हरसिमरत कौर बादल, उनको चुनाव लड़ना था खंडूर साहिब से, उनको चुनाव लड़ना था। उसके बाद इन्होंने जो अपने परिवार का और दूसरा मेंबर था उसको टिकट देने की सोची, लेकिन अब अनाउंसमेंट कर दिया अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ने का। तो बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से चुनाव लड़ेगी। वहां पर भी उनके सामने कौन है, उनके सामने सिद्धू मूसेवाला के पिताजी। अब देखने लायक ये होगी कि भाई लोग कितना साथ देते हैं, साथ कितना देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इनको कहीं पर उलझा दिया जाए, उलझा मत देना, इस चीज का ध्यान रखना। अब आते हैं सिमरनजीत सिंह मान के ऊपर। सिमरनजीत मान साहब से देखते हैं, अगर बात पहुंच जाएगी उन तक तो वो अपने कैंडिडेट को हटा देंगे तो ठीक रहेगा। हटाना भी चाहिए अपना कैंडिडेट। और वैसे बठिंडा में भी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर इसी चीज को देखना तो बठिंडा में भी कैंडिडेट खड़े मत करो अपने, वहां पर भी जिता दो, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी को जिता दो। आपने जितना पंथ इकट्ठा हुआ था सिद्धू मूसेवाला की बरसी के ऊपर, वो अगर सभी एक साथ होकर वैसे जिता दो, ना चुनाव की जरूरत नहीं है, इनको वैसे विजय घोषित करते हैं तो अच्छा बात बन जाएगी, अच्छी बात। 13 की 13 सीटें ना अपनी पंथक लेनी है। पंथक लोगे तो बचोगे, नहीं तो जो झाड़ू झाड़ू मार रहे हैं ना पंजाब के अंदर, वो याद रखोगे। और विक्रमजीत मजीठिया के साथ नशे के ऊपर तकरार हुई थी अमृतपाल की, अभी तो ये लोग समर्थन कर रहे हैं। उस तकरार को भूल गए क्या? कितना वाद विवाद हुआ था, सबको पता, दोनों तरफ से इंटरव्यू भी चले थे। भूले तो नहीं होंगे ये लोग। ये लोग क्या करें, लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब देखना पड़ता। लोग माफी भी मांग लेते हैं, पैर भी पकड़ जाते हैं। राजनीति चीज ही ऐसी होती है, ऐसी होती है राजनीति चीज। अब आती है बारी कांग्रेस की। कांग्रेस अपने कौन से कैंडिडेट खड़े करेगा?
कांग्रेस ने, एक तो है सुखपाल सिंह भुल्लर जो कि साबका विधायक हैं खेमकरण से, खेमकरण के साबका विधायक हैं, उनका नाम सामने आया है। सुखपाल सिंह भुल्लर है कोई पंजाब के अंदर ही साबका विधायक। एक जीरा से जो विधायक हैं उनका नाम सामने आया, इन दो का नाम आया है। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। खंडूर साहिब से बोल रहे हैं हम, ये खंडूर साहिब की बात हो रही है। खंडूर साहिब से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, मनजीत सिंह मियां मिंड, उसको टिकट दी है बीजेपी ने। लेकिन आपको बता दें कि मनजीत सिंह मियां मिंड है या जो भी है, उनका विरोध हो रहा है, उनको वहां पर गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। तो बीजेपी तो वैसे ही साफ होगी। कांग्रेस ने अभी तक किसी को टिकट दी नहीं है, देगी तो वो उनके ऊपर है। अपनी जमानत जब्त करानी है तो दे दो टिकट, उसमें क्या कोई बड़ी बात है, दे दो। ये दो नाम सामने आए कांग्रेस की तरफ से। अभी अगर कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है सिमरनजीत मान साहब ने, तो उनको भी अपना कैंडिडेट हटा लेना चाहिए। होने दो पर जमानत जब्त आम आदमी पार्टी वाले की, उसकी जमानत जब्त होने दो, पता लग जाएगा इसको भी। ये जो बोल रहा है ना इतना विकास की नदी बहा दी मैंने पंजाब के अंदर, श्रीमान रॉबर्ट जी बोल रहे हैं जो, तो उनकी भी विकास की नदी का बेड़ा पट जाएगा। अब ये बताओ, वहां पे दावा है 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने का दावा कर रही है, 13 की 13 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है, 10 सीटें यहां भी जीतने का दावा कर रही है हरियाणा के अंदर से भी। ये दावे किस टाइप के हो रहे हैं? खंडूर साहिब की सीट सबको पता है, अगर अमृतपाल निर्दलीय खड़ा होता है तो उनको वोट मिलेंगे, वो जीतेंगे, वो जीतेंगे। इसलिए आपको बोल रहा था कि 13 की 13 विधानसभा की जो सीटें हैं ना, उनके ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े कर दो। 13 ही तो कैंडिडेट बनाने हैं, 13 कैंडिडेट है नहीं क्या पंजाब के अंदर? ठीक है, अभी तक उनकी तरफ से जो अपने बंदी सिंह होगी परिवार की तरफ से किसी का नाम नहीं आया है। आना चाहिए था, आना चाहिए था। ये अपना सोचना है खुद का। चलो ठीक है, अमृतपाल ने तो कर दी घोषणा, और जो हमने बोली थी वही घोषणा की है। अच्छा ये लगा, पहले बोला था किसी पार्टी से टिकट लेकर खड़ा होगा ना, वो नुकसानदायक हो जाएगा। निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। निर्दलीय कैंडिडेट बंदी सिंह के परिवार वालों को भी खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, जहां तक अपना वो है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, किसी की सोच की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी। लेकिन 13 की 13 सीटें अगर अपने पंथक लोगों को दी जाए, जो अपने पंथ का भला सोचते हैं, जो पंथ के बारे में लड़ते हैं, अड़ते हैं, खड़ते हैं, उनको दी जाए तो कैसा रहे। ये आपको पहले भी बोला था, आज आपको आज भी बोल रहे हैं। क्यों नहीं 13 कैंडिडेट नहीं मिल रहे इतने बड़े पंजाब के अंदर? कमाल की बात नहीं हो रही है? 13 कैंडिडेट ना मिले, 13 तो बंदी सिंह ही मिल जाएंगे, उनके परिवार से ही मिल जाएंगे अगर करना चाहे तो। इन पार्टियों को भी पता लग जाए। फिर जो ये झाड़ू झाड़ू मारने की सोच रहा है या जो सोच रखा है ना, आपको एक चीज और बता देते हैं। अभी बदनामी के बड़े बुरे दौर से गुजरेगा पंजाब, आज बता दिया आपको। देखना कैसी कैसी न्यूज आएंगी, पंजाब पाकिस्तान से हीरोइन स्मगलिंग हो रही है, ये स्मगलिंग हो रही है। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, आएंगी ये खबरें, फिर लोग मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजेंगे। उससे पहले ही बता रहा हूँ भाई, ये न्यूजें चलाई जाएंगी, चलाई जाएंगी ये न्यूजें। ये स्मगलिंग होगी, वो स्मगलिंग होगी। और गुजरात एयरपोर्ट पर 3-3 हजार करोड़ की हीरोइन आई थी, उसका कहीं अता पता है आज तक? वो अब यहाँ काम आएगी, यहाँ काम आएगी। वो पाकिस्तान से स्मगलिंग दिखाई जाएगी फिर। ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि ये जो चाले चलते हैं ना, वो आपको पहले ही बता देते हैं। इनसे अगर बचना है तो उसका सीधा सा तरीका है, जो अपने पंथ के लिए लड़ते हैं, खड़ते हैं, उनके साथ खड़े हो जाओ। 13 ही तो सीटें हैं, ज़्यादा नहीं है। 13 सीटें हैं, 10 हरियाणा की है। हरियाणा में भी एक खड़ा हो रहा है भाई, करनाल से अरिजीत सिंह, उसका करो सपोर्ट, उसका सपोर्ट करो पूरा। सीधा बताएंगे, जो अपने पंथक उनको खड़ा करो। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।